एक तरफ योगी जी की तस्वीर, एक तरफ अखिलेश जी की तस्वीर। कोई बच्चा से लगाकर पूछ लीजिए कौन माफिया लगता है, तस्वीर साफ है। मरते दम तक, जैसे मैं फौज में शपथ खाया था कि आखिरी गोली आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा, उसी प्रकार से अपने खून के एक कतरा से समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा। से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका गया हेलीकॉप्टर, जनता में आक्रोश है और इसका जवाब यहाँ की जनता अपने वोट से देगी। और यहाँ पर डॉक्टर ज्योति बिंद को जिता। समाजवादी बहुत अड़ियल होते हैं, अपने सत्य पर हटते डटते डटे रहते हैं। जब तक अखिलेश यादव नहीं, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन नहीं होगा, जब तक वो जनता को नहीं संबोधित करेंगे, तब कि फौजियों के लिए, जो कि मैं फौज से रिटायर हुआ हूं, और फौज के बारे में कहना चाहता हूं, जो अग्निवीर पैदा कर दिए हैं, जो कि उनको 4 साल शादी करने का हक नहीं है। श्रीमान अगर वो 4 साल शादी कर लेंगे तो उनको घर वापस भेज है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव में बिजी है। अभी रात में महाराष्ट्र में मीटिंग है और कुछ दिक्कतें हुई होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जो लेट हुआ। लेकिन हमारे समाजवादी सिपाही और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, सेक्टर जोन प्रभारी सभी आज इस मंच पे प्रांगण में उपस्थित हैं। और एक नारा समाजवादियों ने कभी दिया करते थे, जवानी है कुर्बान अखिलेश यादव तेरे नाम। से जनता हटने वाली नहीं है। ये सब अखिलेश जी के दीवाने हैं। क्या लगता है यहाँ पे सपा की सीट निकल जाएगी? पापा यहाँ कम से कम 40 से 50। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में है, उस जगह पे जहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन होने वाला है। अभी से शाम हो गई, उनका आगमन नहीं हुआ। कारण क्या है? उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे बगल में विद्यालय के हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ पे उतरने वाला था, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर नहीं आया। लोग बता रहे हैं कि योगी जी के डीएम जी का आदेश नहीं मिला उतरने के लिए, इसकी वजह से वो वाराणसी से बाई रोड आ रहे हैं। और देख रहे हैं अंधेरा, यहाँ पे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। आ रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये पीछे के नारा सर, थोड़ा सा बात करेंगे सर। स्वागत, क्या नाम है सर? राजकुमार यादव। अभी सुबह से शाम हो गई, बगल में हेलीपैड बना हुआ था, हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल दिए हैं भागलपुर एयरपोर्ट से, बस कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचने वाले हैं कार्यक्रम स्थल पर। क्या कारण हुआ कि उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे नहीं आया? शाम हो गया, शाम के नाते प्रशासन ने हो सकता है न दिया हो परमिशन। नहीं, 2 बजे का समय था ना। 2 बजे तो लेट हो गया, हो सकता है इसी कारण बस कैंसिल करके भाई लोग आ रहे हैं। 5-10 मिनट में यहाँ पे आ जाएंगे। 10 मिनट में आ जाओ। लोग कह रहे थे कि करने का वो परमिशन मिला ही नहीं यहाँ पे। नहीं मिला था, बाद में सुनने में आ रहा है कि ये सब कैंसिल कर दिए हैं, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाई रोड आ रहे हैं। अच्छा, अभी खबर ये भी निकल करके आई कि वहाँ अयोध्या से उनका हेलीकॉप्टर उतरा और कटेरी विधानसभा में गए, फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए। हाँ, तो फिर बाई रोड कटेहरी से अयोध्या आए, अयोध्या से फिर आए हैं बाबतपुर से फिर यहाँ आ रहे, इसी कारण लेट हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे? इतनी शाम तक अभी भी जनता रुकी हुई है। अब कहेंगे आएंगे, जनता भाई अखिलेश के दीवाने हैं सब। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए, सब देखने के लिए यहाँ खड़े हैं। अब वो चाहे जब आएंगे, लेकिन यहाँ से जनता हटने वाली नहीं है। ये सब अखिलेश जी के दीवाने हैं। क्या लगता है यहाँ पे सपा की सीट निकल जाएगी? पापा यहाँ कम से कम 40 से 50 हजार वोट से यहाँ चुनाव जीत रहे, कोई टक्कर में है ही नहीं। ये जीतेगा अगर तो इतिहास बन जाएगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास बन गया। खाली 23 का ये इतिहास बन गया। ये देखिए, बता रहे इतिहास में। आपका क्या नाम है? जितेंद्र अरविंद। अच्छा, क्या लगता है यहाँ से? निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी और ज्योति बिंद यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। हमारे नेता पीडीए के नायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीओ का नारा दिया, हर समाज और सम्मान को, हर समाज को जाति जनगणना की तरह से लोकसभा में टिकट दिए, इस जनता को जनता से समाजवादी पार्टी के एक विकल्प है। आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बल्कि उत्तर प्रदेश में देश के बड़े विकल्प है। ये रात हो गई है, पब्लिक क्या लगता है कि ये हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं। और एक नारा समाजवादियों ने कभी दिया करते थे, जवानी है कुर्बान अखिलेश यादव तेरे नाम। जी तो कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे। उनकी देखिए, सबसे पहले देश ये हमारा हिंदुस्तान कई जाति और धर्म को जोड़ती है। हमारा हिंदुस्तान की मिट्टी की यही खूबसूरती है, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाती थी। और ना कहीं ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश अपने खून और पसीना से इस देश को सींचे हैं, लेकिन जो लोग सींचे नहीं, आजादी भीख में मांगते हैं, कहते हैं आजादी हमें भीख में मिली। भारतीय जनता पार्टी के नेता
ये भाषण कहे थे, स्टेटमेंट था इनका। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस के लोग हैं, एक काले अंग्रेज हैं। एक काले अंग्रेज की तरह अपना शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट के बेहतर चलाना चाहते हैं। जैसे देशगत अपनी आजादी के साथ ये हम भूमिकाएं निभा रही थी, कैसे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग यहाँ गुलाम बनकर रहे, हिंदुस्तान की मिट्टी गुलाम बनकर रहे। लेकिन हमारे देश में तमाम ऐसे महान पुरुष पैदा हुए कि हिंदुस्तान की आजादी दिलाए। हम लोग आजादी दिलाने में से हैं। यहाँ पे अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, लोग कह रहे हैं कि योगी जी का साजिश है। देखिए ये सच्चाई है कि जब डरने लगती है सरकारें, जब सरकारें डरने लगती है तो हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पार्टी बने, और वहां से कहीं ना कहीं जब से उत्तर प्रदेश से हारे हैं लोग नमस्कार ही करना भूल गए हैं। अगर आप क्षेत्र में जाएंगे तो लोग नमस्कार ही जनता से नहीं कर रहे हैं, आपको देखने का मिला होगा। और तमाम मंच ऐसा रहा कि जहां जूते और चप्पल चला है, तमाम विधायक पीटे गए हैं, सांसद पीटे गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सांसदों का रूल रहा, और यही रूल तो रहा जो सांसद जी जीत कर अपने क्षेत्र में नहीं गए। वो 24 का परिणाम था, ये उपचुनाव है। हम लोग 9 के 9 सीट जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये कटहरी में भी जाना और यहाँ भी जाना, समय का बचत, और कैसे, मतलब ये नहीं समझ में आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश रहेगा हम समाजवादी कार्यकर्ताओं से फॉलो करते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव में व्यस्त होने के कारण कई राज्य में चुनाव है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव में बिजी है। अभी रात में महाराष्ट्र में मीटिंग है और कुछ दिक्कतें हुई होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो लेट हुआ। लेकिन हमारे समाजवादी सिपाही और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, सेक्टर जोन प्रभारी सभी आज इस मंच पे प्रांगण में उपस्थित हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे कि यहाँ पे किसके दम पर चुनाव जीत हासिल करेगी सपा? राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए का पीडीए का नारा जो है बहुत बेस्ट नारा है और सबका सम्मान है पीडीए में। आप आज भी समाजवादी फेस्टिवल पे जाइए, देखिए हर एक जाति समाज को टिकट मिला है, हर एक जाति समाज को टिकट मिला है। कोई हिंदुस्तान में ऐसी जातियां नहीं जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट ना दिए हो। अच्छा, ये जो डॉक्टर ज्योति बिंद हैं, ये पहले से तो राजनीति में रही नहीं होंगी, लेकिन क्या लगता है कि उनके आने के बाद यहाँ पे बदलाव होगा, विकास? हम समाजवादियों अगर प्रत्याशी उतार दे किसी को तो विकल्प तैयार हो जाती है। क्या पंकज सिंह, राजनाथ सिंह का लड़का पंकज सिंह राजनीतिक थे? अमित शाह का लड़का क्या राजनीतिक है? ये भारतीय जनता पार्टी से पहले सवाल करिए तो सत्ता में है, हम लोग विपक्ष में हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष फरा चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो देश में नेतृत्व करे, काउंसलर का चुनाव जीते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते, जाकर जाकर ये सदन में एक मुद्दा उठाए, हिंदुस्तान की एक आवाज बने, पीडीए का आवाज बने, दलित का एक आवाज बने, अल्पसंख्यक की आवाज बने। इसलिए पढ़े लिखे को और नौजवान को मौका दिया जा रहा है। अच्छा, योगी जी ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो लोग गुंडे किस्म के हैं। उनसे बड़ा गुंडा कौन है? एक तरफ योगी जी की तस्वीर, एक तरफ अखिलेश जी की तस्वीर। कोई बच्चा से लगाकर पूछ लीजिए कौन माफिया लगता है, तस्वीर साफ है, और कौन हीरो लगता है, तस्वीर साफ दिख जाएगी आपको। और अगर यकीन नहीं होगा तो घर जाना है आप, एक तरफ योगी जी का फोटो, एक तरफ हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लगाकर अपने बच्चे से पूछ लेना कि कौन इसमें माफिया लग रहा है, उसमें आपको तस्वीर साफ दिखेगी। 3 बार आ चुके हैं यहाँ पे योगी जी का 3 बार आगमन हो चुका है, तो क्या लगता है कि जनता जो है उनको छोड़ करके सत्ता में आएगी? एक बात जानते हैं, एक पुरानी कहावत हमारे पूर्वजों ने कहते थे कि जब थरिया हराती है तो गगरी में हाथ डालते हैं। थरिया जब खोती है तो गगरी में हाथ डालते हैं, तो लोग गगरी में हाथ डालने आ रहे हैं यहाँ। वो लोग जान गए हैं कि थरिया खो चुकी है, ये सीट खो चुकी है, यहाँ की प्रत्याशी चुनाव जीत चुकी है। एक चीज और कहते हैं कि सपा की सरकार आएगी तो बहन बेटियों की इज्जत जो है नहीं बच पाएगी, वो लोग जो है गुंडई वही करते हैं लोग। सबसे ज्यादा यदि बलात्कार अगर किसी सरकार में हुआ है, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर, सबसे ज्यादा अपराध किसी सरकार में हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये मैं नहीं कहता, एनसीआरबी की आंकड़ा कहती है। अभी ये बहुत बड़ा तस्वीर पीडीए नायक अखिलेश यादव और बाबा साहब का लगा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पीडीए नायक समाजवादी पार्टी के उभरते नेता आकाश यादव जी की ये सोच है। उन्होंने लगातार युवाओं को सम्मान देते हैं। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा रहा पीडीए नायक। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तो संविधान है, हमारे देश के लिए विकल्प दिए, हमें छुआछूत से आजादी दिए, हर सम्मान को एक विशेष दिए, दुनिया की बेस्ट संविधान दिए, तो इसीलिए नायक जी को तस्वीर लगाई गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया जी, जुड़ेगा पीडीए जीतेगा इंडिया, आकाश यादव, क्या कहेंगे इस बैनर को लेकर खड़े हो? आज इस रैली में हम लोग आए हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर जो ज्योति बिंद है, डॉक्टर ज्योति बिंद, उनको भारी बहुमत से हम लोग जिताने वाले हैं और जीतेंगे। जिस तरह से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका गया हेलीकॉप्टर, जनता में आक्रोश है
और इसका जवाब यहाँ की जनता अपने वोट से देगी और यहाँ पर डॉक्टर ज्योति बिंद को जिताकर हम लोग विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आखिर क्यों रोक दिए? हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतरने दिया? क्या डर गए क्या लोग? डर की वजह से और क्या, यहाँ पर जितने भी भाजपा के नेता हैं, एक नहीं दो नहीं तीन चार बार आकर यहाँ पर रैली कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर डरे हुए हैं। और डर के कारण इसलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचकर जनता की सारी बातें ना यहाँ पर बताए और यहाँ पर आकर इन लोगों ने हेलीकॉप्टर रोकने का काम किया है। चलिए, और अभी देखिए हमारे साथ चाचा जी हैं, थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? उमाशंकर यादव। आज के यहाँ पे रैली अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी का आगमन होने वाला था डॉक्टर ज्योति बिंद के समर्थन में जी, उनका इंतजार करते करते पब्लिक अभी रात हो गई बैठी है, क्या कहेंगे आप? क्या कमी, जिला प्रशासन सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद 12 बजे तक हेलीकॉप्टर आने का आदेश था। 12 बजे तक बाद इसके बाद नहीं, सरकार नहीं मानी कि नहीं रैली होगी, क्योंकि जनता जुटी हुई है, जनता अपने मूड में है, जनता वोट देगी अखिलेश को, समाजवादी पार्टी को सच्चाई और सत्य समझ कर वोट देगी, वोट करेगी, ज्योति बिंद का विजय होगा। चाचा जी, आपकी उम्र काफी हो गई है और बहुत पहले से आप समाजवादी को जानते होंगे। हम सन 89 से मुलायम सिंह के साथ हैं। हाँ, 54 वोट से लोकपति को हराने के लिए मैंने पूरे मझवा विधानसभा में संपूर्ण कार्य किया हूँ। तो आखिर में जब इतना दिन से है तो ये यहाँ पे उनका भी तो 3 बार आगमन हुआ, तो फिर क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? जनता के मूड में आया, जनता नहीं परिवर्तनशील चाहिए, रुद्र बाबू विजय हुए, इसके बाद दूसरे का सत्ता शासन में, लेकिन कुछ कोई किया नहीं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने कार्य करके दिखाया जिले को, और जब से दूसरे की सरकार बनी तब से कोई कार्य ही नहीं हुआ। योगी जी कहते हैं कि हम वृद्धा पेंशन और तमाम ऐसी योजनाओं का हमने विकास की गंगा बहा दिया है। वृद्धा पेंशन पहले था, पहले कम था, महंगाई के हिसाब से कम था, आज महंगाई अधिक है, आज अधिक मिल रहा है, लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। 5 किलो अनाज और 1000 रुपये वृद्धा पेंशन मिलने से क्या जनता को कई दिन के भोजन मिल रहे हैं, कई दिन की उनकी सुरक्षा मिल रही है। अभी देख रहे हैं कि काफी लोग थक गए हैं सुबह से बैठे बैठे। हाँ, सुबह से शाम तक बैठे हुए, रात तक 2 दिन 4 दिन तक बैठे रहेंगे। समाजवादियों का ही विचारधारा है। हाँ, समाजवादी बहुत अड़ियल होते हैं, अपने सत्य पर हटते डटे रहते हैं। जब तक अखिलेश यादव नहीं, हाँ, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन नहीं होगा, जब तक वो जनता को नहीं संबोधित करेंगे, तब तक हटेंगे नहीं। और क्या कहना चाहेंगे आप योगी जी को? योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? जैसा कर्म करेंगे तैसे प्रधान फल पाएंगे। योगी का बस धारण करके राज चलाने का उनका थोड़ी हक है, राज धर्म चलाने का हक नहीं है। वो जब एक वर्ष पहन लिया, साधु वेश में हो गए, तो उनसे दुनिया से मतलब क्या रहना चाहिए? संन्यास लेना चाहिए। यहाँ का चुनाव प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी के ऊपर? प्रत्याशी तो महिला है, लड़की है, देश की लड़की है भाई, किसी की लड़की है तो हमारी भी लड़की है। और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश के समाजवादी विचारधारा से सब सहमत हैं, इसलिए उनकी विजय हो। चलिए चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चाचा भैया जी हैं, इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है सर? मेरा सिपाही जयप्रकाश नाम है। मैं फौज से रिटायर हुआ हूं अभी 1 तारीख को, और मैं समाजवादी पार्टी से पहले से भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हूं। और करते दम तक, जैसे मैं फौज में शपथ खाया था कि आखिरी गोली आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा, उसी प्रकार से अपने खून के एक कतरा से समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा। अभी तो अखिलेश जी का इंतजार करते करते लोग शाम हो गई, अंधेरा भी हो गया, अभी लोग बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो कि अखिलेश जी नहीं आए। आएंगे नहीं, कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, हम जब तक नहीं आएंगे तब तक इंतजार करेंगे उनका, कल भी वैसे बैठे रहेंगे। हाँ, तो आखिर में क्यों नहीं वो समय से आए, ये क्या करेगा? ये हमारी जो सरकार है, माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी की जो डर चुकी है, जो कि अखिलेश जी जाएंगे तो हम भारी बहुमत से हार जाएंगे, थोड़ा कम बहुमत से हारेंगे, इसीलिए वो नहीं, जो कि उनको छोड़ रहे हैं। फिर भी हम कहते हैं ना कि जो कि वो किसी भी टाइम आएंगे तो हम उनका करेंगे, और हमारे नेताजी इतने सशक्त हैं कि वो आएंगे और हमारी जनता को संबोधित करेंगे, चाहे आधी रात हो, चाहे 12 बजे, चाहे कल तक हमारी जनता हटने वाली नहीं है। तो क्या लगता है सर कि यहाँ से सपा सीट जीत लेगी? इसमें कोई शक नहीं है, और जीती हुई है। इन्होंने बेईमानी पे लात रखा हुआ है, नहीं तो सत्ता से जा चुके हैं और अपनी केवल बेईमानी की वजह से यहाँ पे टिके हुए हैं, नहीं तो टिकने का इनका कोई हक नहीं है।
विपक्ष की भी जो है सुचिस्मिता मौर्य जी आई हैं। विपक्ष, अरे सब विपक्ष में है ना, हमारे पक्ष में नहीं है, तो हम पक्ष में रहेंगी भी नहीं। वो तो डॉक्टर ज्योतिर्बिंद का तो टक्कर देंगे? कुछ नहीं टक्कर देने वाली हो, बहुत पीछे जाने वाली हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो कि फौजियों के लिए, जो कि मैं फौज से रिटायर हुआ हूं, और फौज के बारे में कहना चाहता हूं, जो अग्निवीर पैदा कर दिए हैं, जो कि उनको 4 साल शादी करने का हक नहीं है। श्रीमान अगर वो 4 साल शादी कर लेंगे तो उनको घर वापस भेज दिया जाएगा 4 साल में, और उनके परिवार को जो कि सहायता देनी पड़ेगी, इसलिए उनको सैनिक का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है श्रीमान। और मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना चाह रहा हूं, और मैं जो बैठे हुए हैं मंदिरों में उनका नाम जपते हैं, सब जगह नाम जपते हैं, उनको ये भी संदेश दें कि अगर वो सुरक्षित है, किस लिए जब हमारे बादल के फौजी बैठे हुए हैं तब वो माला जप पा रहे हैं, कंठी जप पा रहे हैं, सब कर रहे हैं। और जो कि हमारे गुरु जो रामभद्राचार्य जी गुरु जी थे, उन्होंने कहा था पहले श्री रामचंद्र जी खड़े होंगे, भारत माता खड़ी होंगी, पहले मैं श्री रामचंद्र जी का पहले भारत माता के पैर छूऊंगा, फिर श्री रामचंद्र जी का पैर छूऊंगा। तो भारत माता की रक्षा करने वाले के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको बड़े ध्यान से देखा जाए। मैं उनके माध्यम से, विश्व गुरु है रामभद्राचार्य जी, मैं उनके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इनको संदेश दे योगी जी को, और जो कि मोदी जी को, और प्रधानमंत्री जी को, कि हमारे सैनिकों के साथ ऐसा न किया जाए। चलिए, चाचा जी ने अपना विचार दिए अपना, और बाकी रात हो गई है, बाकी अभी भी लोग यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं माननीय अखिलेश जी के आगमन का। वो अपने बैठते हैं, देखिए बने रहिए वीडियो में। बस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।